में आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स डाल दीजिए, दोनों में कानपुर होने वाला है। क्या 29? चलो जी, तो हाँ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ जी, किन किन के डाउट्स हैं? सियानी के अलावा कोई है जिनका डाउट है? इसको आर का तुम्हें क्या पूछना है? हम्म। कौन सा क्वेश्चन है? ये पहला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 पॉइंट इन अ 5 थ्रो ऑफ अ डाइस? अच्छा, तो 5 थ्रो है एक डाई का, उसमें क्या सम 25 चाहिए? अच्छा, तो वैसे तो आउटकम काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट होगा नहीं? इसको छोड़ो, और भी तरीके, बहुत सारे तरीके इसके अलावा भी हो सकता है, ये भी ठीक है। तो अच्छा, अगर सम 25 देखना है तो आउटकम काउंट करो, कितना आएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा कि वन 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 वन। हाँ yes, हाँ नहीं, नॉन जीरो नहीं यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ना। नहीं तो इसका ना एक अप्रोच है, इसका मुझे पता है, एक्स आई 1 से 6 होगा ना। अगर तुम नॉन जीरो सॉल्यूशन निकालोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो मतलब अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं आ जाएगा, इसमें एक्चुअली 7 वाला भी काउंट कर देगा, वो 8 भी काउंट कर लेगा। ये कितना हो गया? 6 की पावर 5 ना, क्योंकि एक डाइस पे 6 आउटकम है, तो ये 6 की पावर 5 हो गया। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, कितने सॉल्यूशन है? हाँ, तो इसका एक अप्रोच है, मतलब मुझे तो देखना पड़ेगा। इससे जे डबल ये क्वेश्चन में खूब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना? तो आईआईटी जे डबल का अगर तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर खोल लो, जैसे वो बुक है ना 41 ईयर सॉल्यूशन वाला, तो उसमें तुम जाके देखना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर खोल लो, उसमें इस तरह के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और उसका सॉल्यूशन भी वहाँ होगा, देखना पड़ेगा। मतलब मुझे भी एग्जैक्टली अभी याद तो नहीं है, बट हाँ कर सकता हूँ ट्राई, क्योंकि अगर अगर ये बाउंड नहीं होता ना, तो तुम जो फॉर्मूला जानते हो तुम लोग, हाँ तो उसका वो फॉर्मूला था ना मुझे, एन प्लस आर माइनस वन अपॉन, है ना, क्या था, वन, तो वो एक फॉर्मूला था हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, वो जीरो इंक्लूडेड वाला था, अच्छा, एन माइनस वन चूज आर माइनस वन, फिर ये होगा ना? पक्का ना, देख लेना एक बार, मुझे भूल जाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो वो आ जाता है कि ये दोनों फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ चूंकि बाउंड है, तो इसके लिए एक और अप्रोच है। इस तरह क्वेश्चन ये सब तुम्हें ना, मतलब ये तुम अभी अगर बॉम्बे जाओगे अगले साल,
तो ये सब वहाँ पढ़ाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इस तरह क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो कॉम्बिनेटोरिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में ही आता है, उसमें यही सब पढ़ाते हैं। आधा सेमेस्टर पढ़ाते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन और आधा सेमेस्टर ग्राफ थ्योरी पढ़ाते हैं वो, तो ये चलता है वहाँ पे। तो ये सब वहाँ आएगा दोबारा, है ना। तो ये सब हमें भी पढ़ाया था लेकिन मैं भूल गया हूँ, मुझे बताया था। तो थोड़े हम ट्राई कर, और ये सब IIT JEE में भी वहाँ पे भी करवाते हैं, तो IIT JEE में भी ये सब आता है इस तरह क्वेश्चन। तो मेनली तुम्हें यही सॉल्व करना है ना। इसने दूसरा तरीके से सॉल्व किया, इसने जो तुम भेजा तुमने, इसने क्या किया, x से लेके x की पावर 6 x की पावर 5 बराबर इसने, ठीक है, वो कर दिया। एंड देन इसने बाइनोमियल थ्योरम यूज किया इसने एक्चुअली। तो x की पावर 20 का कोएफिशिएंट देखा, ओके, तो यहाँ से इसने निकाल लिया कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इस एक्सपेंशन में। एंड 25 है कि 25 है, इसने 20 निकाला हुआ है, देखो होना चाहिए 25 ना। अच्छा अच्छा ओके, लेकिन इसने एंड में कुछ 20 लिखा हुआ है, मिस्टेक है या पता नहीं, 25 ही होगा फिर। 20 मुझे दिख रहा होगा ना, इसने लिखा है इसका ऐसा, राइटिंग ऐसा होगा फिर। तो 120, तो ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ, मेन तो तुम्हें इसका, तुम्हारा मेन डाउट यहाँ पे है ना कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यही क्वेश्चन है ना मेन। मेन तो ये, अगर ये हो जाएगा तो ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, तो ये जो हमारे पास ऑफ एबव इक्वेशन, तो ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ऑलरेडी है। सो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए, तो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो मुझे थोड़ा टाइम दो आज के क्लास का, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, कल हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन, है ना। तुम भी देखो, और मैं तो कुछ हिंट दे रहा हूँ तुम्हें, एक तो JEE वाली बुक में मिल जाएगी, दूसरा अगर तुम कॉम्बिनेटोरिक्स की कुछ बुक उठाओगे तो कॉम्बिनेटोरिक्स वाली बुक में मिल जाएगी ये, या IIT JEE का PYQ में मिल जाएगा, है ना। बॉम्बे में 2 बुक पढ़ाते थे कॉम्बिनेटोरिक्स, तो बोला बस का था, और वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स, और एक और कॉम्बिनेटोरिक्स कुछ ऐसा था, काउंटिंग टेक्निक समथिंग, 2 बुक पढ़ाते थे वहाँ पे, देखना पड़ेगा क्या है उसमें था, उसमें है। तो इसके सॉल्व करने के टेक्निक्स हैं, तो इसको थोड़ा मैं, मतलब मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, मैं ट्राई करूँगा, बहुत टाइम जाएगा, तो इसको अभी स्किप करता हूँ, कल हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो तुम भी बीच में ट्राई करो, कल तक देखो होता है तो कल फिर मुझे डिस्कस मैं एक बार करता हूँ इसका हाउ टू सॉल्व, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ, कल डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये भी एक अप्रोच है, ये बाइनोमियल थ्योरम यूज किया है, तो बाइनोमियल थ्योरम भी कहीं ना कहीं काउंटिंग में आ जाता है, सो ये भी ठीक है, ये भी एक अप्रोच है। अच्छा, इसने मल्टीनोमियल, ओके ठीक है, तो मैं उसको करके देख लेता हूँ। ओके चलो ये सोच लेते हैं, अगर मल्टीनोमियल से ट्राई करना चाह रहे हो तो यहाँ है सम, तो हमारा क्या है, सम हमारा है 25, राइट। तो सम 25 चाहिए, और ईच xi को तुम क्या ले रहे हो यहाँ पे, ईच xi इज बाइनोमियल 6,1/6, ये हुआ ना। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 25। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सम क्या होगा फिर, अगर वैसे तुम सोचना चाहो तो, लेकिन एक्चुअली ना मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, मल्टीनोमियल तुम्हें पता है, एक तो मल्टी में n कॉमन रहता है, तो उसमें क्या रहता है मल्टीनोमियल में सम, अगर मैं ये बोलूं, राइट, तो जैसे x5 है, तो इसका मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, n कितना, कितने बार हम ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन को, कितने बार थ्रो किया हमने डाइस को, मैं 6 को लिखा हूँ, 5 ना, 5 एक्चुअली, तो ठीक है, सही कह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि x1 x2 x5, तो ठीक है, इससे करते हैं हम लोग, तो मल्टीनोमियल 5 बार थ्रो किया, और हम क्या काउंट करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम 6 कम्स, लेकिन हमारा सम है ना, यहाँ आउटकम हमारा सम है, क्योंकि मल्टीनोमियल नहीं है, क्योंकि मल्टीनोमियल क्या होता है, मैं थोड़ा अप्रोच बताया, तो मल्टीनोमियल में क्या होता है कि जैसे n यहाँ पे टोटल जो n होता है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, ठीक,
तो यहाँ हमने कितनी बार थ्रो किया डाई को, 6 बार। चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो xi होता, x1 पूछता नंबर ऑफ टाइम्स 1 कम्स, x2 पूछता नंबर ऑफ टाइम 2 कम्स, मान लो इस तरह x6 पूछता नंबर ऑफ टाइम 6 कम्स, या x5 बोलता तब जाके आता। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछ रहा नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मल्टी बाइनोमियल में क्या होता है, x नंबर ऑफ सक्सेस, यहाँ एक्चुअली नंबर ऑफ सक्सेस की, हाँ नंबर मतलब नंबर ऑफ सक्सेस 1, सक्सेस 2, सक्सेस 3 अगर ब्रेक कर दें हम लोग, तो लास्ट में ना सक्सेस 1, सक्सेस 2, सक्सेस 3, सक्सेस 4, सक्सेस 5, 5 बार क्रॉस किया ना, तो 5 सक्सेस है, या 4 सक्सेस लो 1 फेलियर ले लो, इस तरह से। लेकिन यहाँ x क्या है, आउटकम ऑन द इवेंट है। यहाँ x1 क्या है, अच्छा मैं सिर्फ x1 को डिफाइन करता हूँ, x1 है आउटकम ऑन 1 डाई, तो ये तो बाइनोमियल फॉलो नहीं करेगा ना, x1 वाला आउटकम जो आ रहा है वो बाइनोमियल होता तब जब कि 5 बार में कितनी बार 1 आया, तो ये मल्टीनोमियल से नहीं है एक्चुअली, इसका दूसरा अप्रोच है ना। तो वो दूसरा अप्रोच, ये हमारा एक तरीका है जो कि मुझे लगता है इसने ये यूज नहीं किया है, इसने किसी और तरीके से किया है। इसने जो यूज किया है वो मतलब क्या बोलता हूँ, इसने बाइनोमियल थ्योरम का कोई अप्रोच यूज किया है, तो वो भी मिल जाएगा तुम्हें। तो ये हमारे पास बिटवीन 1 and 6। जेनेटिक फंक्शन भी एक अप्रोच है, हाँ। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं अभी। तो चलो भाई सियानी, तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो एक क्वेश्चन देखते हैं।